हम ख़वातीन के ना घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, घर के कामों से होने वाली थकन को, चिड़चिड़ेपन को ना ज़रूर ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ़ चंद छोटी-छोटी हैबिट्स को अपने लाइफ़ में शामिल करके। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ वही आदतें शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह की एक नॉर्मल सी, सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ, जिसने घर के कामों के साथ-साथ ना अपनी थकन को, अपने चिड़चिड़ेपन को और साथ ही साथ अपनी सेल्फ केयर को भी मैनेज करना सीख लिया है। और एक आसान सी मज़ेदार सी सूप की रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ सुबह सवेरे अपने घर के हालात दिखाती हूँ। बेडरूम से लेके किचन तक हर चीज़ बिखरी हुई थी, मेसी थी, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देख के कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है ना कि भाई ये ख़वातीन अपने घर को हर वक्त साफ़ सुथरा कैसे रखती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके घर के जो हालात हैं ना, वो सुबह सवेरे कुछ ऐसे होते हैं। तो बस आपने एक कोना पकड़ लेना होता है और वहीं से जो अपने काम है ना, उनका आगाज़ कर देना होता है। अच्छा, ये ना बिल्कुल मेरा जो पोर्शन है ना, उसकी एंट्रेंस है। मतलब यहाँ पर ना मैंने एक रूम सा बना दिया है और ये फुली कवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे अपना सोफ़ा कम बेड रख दिया। मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो मैंने रात को ना बाहर से उनको उतार के यहाँ अंदर डाल दिया था कि वो ओस की वजह से ना सारे गीले हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो भी आता है उसको पहले यही वाला एरिया नज़र आता है, तो सबसे पहले सुबह उठ के ना अपने घर का उस कोने को साफ़ किया करें, उस एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज किया करें जहाँ से सबने गुजर के आना होता है। क्योंकि जब एंट्रेंस ही आपके घर की मेसी हुई होगी ना, तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ रहा होता है। और सबसे पहली आदत जिसको आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है ना, जो आपको बहुत सुकून देगी, वो ये कि स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। स्पेशली मेरी वो सारी बहनें जो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख के लोगों की जो लाइफ है उससे इम्प्रेस हो रही होती हैं, किसी के भी, चाहे मेरे ही व्लॉग्स देख के ये सोच रही होती हैं कि बाजी सारा काम फटाफट कैसे कर रही होती है। तो ना तो कोई काम फटाफट होता है, हर चीज़ ना आपकी बहुत सारी मेहनत मांगती है, हर चीज़ के लिए आपको बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है, अपनी रूटीन को सेट करना पड़ता है। और भाई किसी का भी जो घर है ना, वो 24 घंटे वेल सेट और मेंटेन्ड नहीं होता। चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने के लिए ना इंसान को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली जो आपका घर है, वो ऑर्गेनाइज होता है। तो कभी भी किसी से ना मुतासिर होकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करें। हमेशा सिर्फ ये सोचा करें कि लाइफ को बेहतर किस तरह बनाना है। हमें नहीं पता होता कि अगले इंसान की लाइफ में कितनी परेशानियां, कितनी टेंशन्स, कितने मसले मसाइल चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो भी इंसान, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को, अपने घर को दिखा रहा होता है ना, तो हर कोई चाह रहा होता है कि उसका जो घर है, वो चाहे एक कमरे का ही क्यों ना है, वो हमेशा साफ सुथरा लगे। तो अब हर कोई ना अपने घर का जो मेस है वो आपको नहीं दिखाएगा। ये तो सिर्फ मैं हूँ जो सब कुछ आपको ऐसे दिखा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि किसी को भी देख के ना मेरी वीडियोस को एहसास कमतरी का एहसास ना हो। और बस सबसे पहली आदत जो आपने अपनानी है ना, वो यही कि अपने आप को, अपने लाइफ को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। खैर, मैंने अपना वो जो बाहर का पोर्शन था सारा उसको क्लीन किया, झाड़ू पोछा वहाँ पे की, उसको साफ सुथरा करके मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, ताकि वो जो मैंने पोछा लगाया है ना, वो फटाफट से सूख जाए। और उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। और दूसरी आदत जो आपने अपनानी है वो ये कि कभी भी ना घर के कामों का जो प्रेशर है उसे अपने दिमाग पे सवार नहीं करना। हाँ जी, हम ख़वातीन की ना आदत होती है कि हम छोटी-छोटी सी बातों की टेंशन लेके बैठ जाती हैं। मैं खुद बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन लेती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत ही बुरी आदत है जब आप किसी चीज़ की टेंशन और स्ट्रेस लेती हैं ना, यकीन करें, एक तो वो काम आपसे नहीं हो रहा होता, दूसरा टेंशन और स्ट्रेस आपको ऐसे ही थका देती हैं, कुछ किए बगैर ही ना आप थकावट महसूस करना शुरू कर देती हैं। दूसरी आदत भी यही है कि आपने ना सुबह के टाइम स्पेशली अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रखना है। कोई भी काम जल्दी-जल्दी और भाग-दौड़ में नहीं करना, क्योंकि जब इंसान जल्दी-जल्दी कोई काम करता है ना, यकीन करें वो काम कभी भी ठीक नहीं होता है। ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है। और आपकी सुबह तभी पुरसुकून होगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगी और जल्दी उठेंगी। अच्छा, खैर, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आपके पास भी नॉन स्टिक के बर्तन है ना, तो उनको भाई बहुत एहतियात से वॉश किया करें, क्योंकि अगर इनके ऊपर हल्का सा भी स्क्रैच पड़ जाए ना, इतना अफसोस हो रहा होता है। क्योंकि नॉन स्टिक के बर्तन अच्छे खासे महंगे आते हैं। कोशिश किया करें वो जो बर्तन धोने वाले स्पंज की फोम वाली साइड होती है ना, उस एरिया से अपने ये जो नॉन स्टिक के यूटेंसिल्स हैं उनको वॉश किया करें, ताकि इनके ऊपर स्क्रैचेस ना आए। क्योंकि अगर इनके ऊपर हल्का सा भी स्क्रैच आ जाए, जो ऊपर की कोटिंग होती है वो उतर जाए ना, तो इसमें से बड़े हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अच्छा, खैर, यहाँ पर मैंने सुबह जो नाश्ते के सारे भांडे थे ना, उनको वॉश कर लिया। माशाल्लाह भांडों में बहुत बरकत है। लेकिन हाँ, अल्लाह पाक का करोड़ों
करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी ये ना सोचा करें कि हर वक्त इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, बल्कि पॉजिटिव सोच रख के ये सोचा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पेट भरने के लिए ना 3 वक्त का खाना दिया हुआ है, तभी आपके जो बर्तन है वो मैले होते हैं। हमेशा जब आप पॉजिटिव सोच के साथ घर के काम करेंगी ना, यकीन करें आपको थकन होगी ही नहीं। मैं कहती हूँ ना, यूँ चुटकी बजाते हुए आपके घर का काम होगा, क्योंकि अक्सर ना हम ना बस इस तरह नेगेटिव सोच सोच के काम कर रही होती हैं कि हाय इतने सारे बर्तन गंदे हो गए हैं, हाय इतना ज़्यादा गंद मच गया। बस ये सोच लिया करें कि यार अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए, पेट भरने के लिए बेशुमार नेमतें दी हुई हैं, तभी तो हमारे किचन में इतने सारे जो बर्तन हैं वो मैले होते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा हुआ है, इससे बड़ी नेमत हो ही क्या सकती है। घर में बच्चे होते हैं तभी तो घर में गंद मच रहा होता है। सोचें जिनकी औलाद नहीं होती ना, वैसे तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको नेक साले सेहतमंद औलाद से नवाजे, लेकिन जिनके बच्चे नहीं हैं उनके घर में इस तरह के खिलारे, इस तरह का जो मेस होता है ना, वो नहीं होता। तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से जब आप लेकर चलेंगी ना, तो आपकी जो ज़िंदगी है ना वो ऑटोमेटिकली पुरसुकून होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और बात, ये सारी तो दुनियावी चीज़ें और इस तरह की हैबिट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप दिल का सुकून चाहती हैं ना, तो बस अपना जो ताल्लुक है ना वो अल्लाह ताला के साथ मजबूत कर लें। कोई भी परेशानी जो है ना, वो दूसरों के आगे रोना रोने से बेहतर है कि इंसान जो नमाज बिछाए, अपनी जो भी टेंशन, जितनी भी परेशानियाँ और जो भी मसले मसाइल है ना, वो अल्लाह ताला के आगे बैठ के उनका ज़िक्र किया करें और अल्लाह ताला से बस दुआ और मदद मांगा करें। यकीन करें आप लोगों के आगे जितने मर्ज़ी अपने रोने रो लें, अपने दुखड़े सुना लें, कोई किसी को ना आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, कोई आपके बहुत करीबी खून के रिश्ते होंगे, आपके माँ बाप, बहन भाई, जिन्हें आपकी तकलीफ़ से तकलीफ़ हो, लेकिन अगर आप अपनी दोस्तों को या किसी भी तीसरे बंदे को अपने दुख सुना रही होती है ना, यकीन करें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको तकलीफ़ में देख के वो खुश हो रहे होते हैं। तो अपनी एक आदत बनाएं। हम ख़वातीन की ना एक आदत होती है कि हर चीज़ ना क्या कहती हैं दूसरों से शेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। हमें लग रहा होता है कि हर बंदा ना हमारा खैर ख़वाह है, लेकिन आजकल के दौर में कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। तो अपनी जो खुशियाँ हैं ना, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं, उनको लोगों से हमेशा छुपा के रखा करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मेरा जो आटे वाला ड्रम है ना, उसका ढक्कन मुझे काफ़ी दिन से गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार लगे हाथों में उसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो अपने घर की ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिनकी सफाई-सुथराई के लिए हम बहुत वेट कर रहे होते हैं, अब अगर मैं इसी इंतज़ार में रहती ना कि जब महीने के एंड में आटे का ड्रम खाली होगा, फिर जी मैं इसके ढक्कन को वॉश करूँगी, तो वो मज़ीद मैला हो जाता। और किचन की चीज़ें मुझे लग रहा होता है अगर एक भी कोई चीज़ गंदी हो ना, यकीन करें मुझे तो खुद काम करने का मज़ा नहीं आ रहा होता। इसलिए किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना किया करें, काम को हमेशा साथ-साथ किया करें। लाइफ़ को पुरसुकून बनाने के लिए ना एक आदत, एक रूल ये भी फ़ॉलो किया करें कि चाहे कोई भी काम हो, कभी भी उसे कल पर मत डालें। जिस चीज़ को हम कल पे डाल देते हैं ना, यकीन करें बस फिर वो लटक के ही रह जाती है। स्पेशली मेरी सारी वो बहनें जो होम मेकर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर के काम करती हैं, जो घर सँभालती हैं ना, घर सँभालना किसी जॉब करने से कम नहीं है। मुझे तो लग रहा होता है कि जॉब करना फिर भी आसान है, लेकिन जो घर के काम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो हमेशा ना अपनी लाइफ में एक रूटीन सेट करें, ताकि आप घर के कामों को भी टाइमली मैनेज कर सकें और खुद की सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल सकें। और जो अगली आदत आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो यही है कि भाई सबके पास महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने के, फेशियल्स करवाने के पैसे नहीं होते। मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक मिडिल क्लास औरत हूँ और मेरे घर के माशाल्लाह बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और मुझे खुद भी नहीं अच्छा नहीं लगता कि मैं पार्लर में जाके इतने महंगे-महंगे फेशियल्स और ये सब कुछ कराऊँ। मुझे लग रहा होता है इंसान ना घर पे सब कुछ कर सकता है। सबके पास आजकल वाई-फाई है, मोबाइल फ़ोन है, तो अपनी सेल्फ केयर के लिए ना बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकती हैं। जैसे ना मेरे पास जब भी कोई भी थोड़ा-सा टाइम होता है ना फ्री, तो मैं कोई ना कोई फेस मास्क अप्लाई करती रहती हूँ। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना, इनके कोई नुकसान नहीं होते, उल्टा आपको फ़ायदा ही दे रही होती हैं। और विंटर्स में स्पेशली ये बेसन और बिल्कुल थोड़ी-सी हल्दी, 1 चम्मच शहद ले लें, रोज़ वाटर मिक्स करके आप एक फेस पैक बना के अप्लाई कर लें। और कोई आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इस मास्क को अप्लाई करने में, और उसके साथ-साथ ना आप घर के काम कर सकती हैं। ये फेस मास्क अप्लाई करके आप रोटियाँ बना लें, सालन बना लें, घर की साफ-सफाई कर लें, मतलब घर भी चमक जाएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्किन है ना, वो भी चमक जाएगी। और मैं बात करी थी आजकल की महंगाई के दौर में ना, एक मिडिल क्लास औरत महंगे-महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, और भाई मेरा तो खुद दिल दुख रहा होता है। मैं अपनी एक नाइट क्रीम लेती हूँ 2 महीने बाद, लिव फार्म की, वो 1300 या हद 1500 की आती है। मेरा तो उस पे ही बहुत ज़्यादा ना दिल हौल रहा होता है कि यार इतनी महंगी क्रीम। तो हाँ, जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जिनके पास इतना रिस्क है, उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हाँ, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं और आप महंगी-महंगी चीज़ें
चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो दिल छोटा करने की बजाय होम रेमेडी से भी आप काम चला सकती हैं। आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप रेगुलर इन सारी चीज़ों को ना इस्तेमाल करेंगी। अच्छा ख़ैर, साथ ही साथ ना आज मैंने सोचा कि सर्दियाँ और मेरे हस्बैंड को ना सूप बहुत पसंद है। मुझे सूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, उनको पसंद है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए ना आज मैं सूप बना लेती हूँ और आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत आसान है बनाना। आपने थोड़े से ऑयल में ना चिकन ले लेना है। अच्छा, बिल्कुल बोनलेस चिकन का नहीं बनाना, बीच में हड्डी वाली बोटियाँ भी लेनी है, ताकि जो यखनी आपकी बने ना सूप के लिए वो मज़ेदार सी हो और उसके अंदर हड्डियों का जो अच्छे से अर्क है ना वो आ जाए। तो बस आपने ऑयल के अंदर ना सारे चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 4 मिनट, ताकि जो चिकन की सारी स्मेल सी है ना वो निकल जाए और वो जो कच्ची-कच्ची सी बदबू आती है ना, एक खमक सी आती है, वो ना आए। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर 2 सॉस पैन भर के पानी ऐड कर दिया था। पानी ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा और मैं सूप को हमेशा ना 1 डेढ़ घंटा लाज़मी पकाती हूँ, ताकि इसका जो अच्छे से अर्क है ना और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4 से 5 लहसुन के जवे, थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा और बिल्कुल छोटा-सा ना दालचीनी का टुकड़ा ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया था। जब तकरीबन 30-35 मिनट अच्छे से ये पक गया था ना, जो बीच में मैंने प्याज और अदरक, लहसुन और जो दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया था, उसको मैं निकाल लूँगी और फिर मैं आगे चल के ना आपके साथ बाकी का प्रोसेस शेयर करती हूँ। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हम ख़वातीन को ना कामों की वजह से इतना ज़्यादा घर के काम होते हैं, कामों का इतना प्रेशर होता है सुबह से लेके रात तक। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक औरत इतने सारे काम करेगी, घर सँभालना, बच्चों को देखना, तो ऑटोमेटिकली इंसान को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। इंसान की जो तबीयत है वो चिड़चिड़ी हो जाती है। तो हमेशा ना बीच-बीच में ब्रेक्स लिया करें और कभी भी ये ना सोचा करें कि आप बीच में ब्रेक ले रही हैं या अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल रही हैं, तो ये कोई क्या कहते हैं खुदगर्ज़ी है या घर के काम रुक जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद का ख़्याल नहीं रखेंगी ना, मुझे लग रहा होता है कि आप घर का जो ख़्याल है वो बेहतर तरीके से नहीं रख सकेंगी। तो हमेशा ना अपनी हेल्थ को, अपनी सेल्फ केयर को ज़रूर प्रायोरिटी पे रखा करें। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि जब आपने वो प्याज सारी चीज़ें अलग कर लेनी है ना, तो वेजिटेबल्स चॉप करके इसमें ऐड कर दें। मेरे पास बंद गोभी और शिमला मिर्च थी, तो मैंने वो ऐड कर दी थी। और स्पाइसेस में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था, काली मिर्च डाली थी, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस मैंने ऐड कर दिया था। ये सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस मैंने तकरीबन 1-1, 2-2 चम्मच भर-भर के ऐड किए थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं और बस जब आपने इसको ढक के ना अच्छे से पकने के लिए रख देना है। जब सारी सब्जियां बिल्कुल घुल-मिल जाएँगी और नज़र आना बंद हो जाएँगी ना, तो फिर हम इसका जो आगे का प्रोसेस है ना, वो करेंगे। जितनी देर सूप पक रहा था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से जो बाकी घर का काम है ना, वो निपटा लेती हूँ। जो मेरा बाहर वाला एरिया था वो मैंने सुबह सवेरे ही क्लीन कर दिया था, बर्तन मैंने साथ-साथ वॉश कर लिए थे, तो बस एक मेरा ये रूम रह जाता है और जो मेरा बाहर छोटा-सा ओपन एरिया ना वो ही बचा हुआ होता है और इनकी जो सफाई है ना बड़ी जल्दी-जल्दी सी हो जाती है। अगर इंसान सिर्फ बेडरूम में बेडशीट सेट कर दे, सारा जो बिस्तर वगैरह है उनको ऑर्गेनाइज़ कर दे ना, तो यकीन करें मुझे लग रहा होता है कि 60 टू 70% सफाई तो सिर्फ ये जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, इन्हें उठा के ही हो जाती है। और आजकल क्योंकि सर्दी है ना और मेरे पास ये वाला एरिया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था फिलहाल रखने के लिए, ना कोई सोफ़ा है, ना चेयर्स हैं, तो मैंने ना एक गद्दा बिछा के उसके ऊपर चादर डाल दी थी। मुझे ना बेड की निस्बत नीचे लेट के, स्पेशली विंटर्स में रज़ाई लेके हीटर लगा के ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है, तो बस मैंने अपना एक ये सुकून वाला कॉर्नर बना लिया। और क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करना है कि आपने अपनी थकन को, चिड़चिड़ेपन को किस तरह से दूर भगाना है ना, तो एक बात जो है ना, हम ख़वातीन हर छोटी-छोटी सी बात को बहुत सर पे सवार कर लेती हैं। किसी ने कुछ छोटा-सा भी कह दिया ना, पूरा दिन बस उसी बात को सोच के जलती रहेंगी, कुटती रहेंगी। तो प्लीज़ इस आदत को ना अपनी लाइफ से ख़त्म करें। हर किसी की बात को सर पे सवार करने की, दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कभी किसी की बात कोई बुरी लग भी जाती है ना, तो उनसे बैठ के बात करके मसले का हल निकाल लें। इंसान जितनी देर गुस्से को और नाराज़गी को दिल में रखता है ना, मुझे लग रहा होता है वो अंदर-अंदर खुद कुढ़ रहा होता है और अपने आप खुद तकलीफ़ दे रहा होता है। तो दिल में बातें रखने की बजाय ना इज़हार करना ज़्यादा बेहतर होता है। और अच्छा, जब आपका सूप अच्छे से पक जाएगा ना, तो आपने जी इसके अंदर 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके ऐड करके इसको गाढ़ा कर लेना है और मज़ेदार सा आपका सूप रेडी हो जाएगा। अगर मेरी बातें आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।